नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ वर्णाभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। वर्णाभ्यास से अर्थ है वर्णों का अभ्यास। इस पाठ में हम वर्णों का अभ्यास करेंगे। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। पाठ भाषाया मूलम वर्णाः। देखिए, भाषा में मूल क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्णानां व्यवस्थित क्रमः एव वर्णमाला इति। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अनेन आधारेण एव अभिव्यक्ति संभवति। पाणिने प्रयासेन प्राप्ता एषा वर्णमाला भारतीयानां भाषाणां मूलाधारः अस्ति। देखिए, इसको अनेक प्रकार से प्राप्त किया गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इससे, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में कविता में एक जो स्टोरी थी, एक जो कहानी थी, उसमें पढ़ चुके हैं कि पाणिनि के प्रयास के द्वारा हमें वर्णमाला जो है वो प्राप्त हुई है। भारतीय भाषा की जो मूल आधार है वो वर्णमाला हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? पाणिनि के प्रयास के द्वारा प्राप्त हुई है। वर्णमालायाः स्वरूपम एतादृशम अस्ति। देखिए, वर्णमाला का जो स्वरूप है वो इस प्रकार है। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। वर्ण में पहले लिया गया है स्वर, दूसरा लिया गया है व्यंजन। तो आइए हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ह्रस्व स्वराः। ह्रस्व स्वर में अ, ई, ओ, री और ली, इनको लिया गया है, जो कुल कितने हैं संख्या में? 5 है। उसके पश्चात लिया गया है दीर्घ स्वराः। आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ओ और फिर औ। दीर्घ स्वरा की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 8। उसके बाद लिया गया है अयोगवाहो। अयोगवाहो में अनुस्वार का अम और विसर्ग का अह, इन दो को लिया गया है। तो इसी प्रकार आहत्य स्वर जो होते हैं वो कुल मिलाकर 15 होते हैं। उसके पश्चात है व्यंजनानी। व्यंजनानी को स्पर्श व्यंजनानी, अंतःस्थ व्यंजनानी, ऊष्म व्यंजनानी और संयुक्त व्यंजनानी, इन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनानी, जो संख्या में कुल 25 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये पूरे जो होते संख्या में 25 होते हैं। अब उसके पश्चात है अंतःस्थ व्यंजनानी, जिन्हें अर्ध स्वराः भी कहा जाता है। ये होते हैं संख्या में 4, य, र, ल, व। उसके पश्चात है ऊष्म व्यंजनानी। ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ह। उसके पश्चात है संयुक्त व्यंजनानी, जो वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। पहला है छ, क, श और अ, इनसे मिलकर बनता है छ, क्षत्रिय का। उसके बाद है त्र, त, र और अ से मिलकर बनता है त्र, ज्ञ, ज, इय और अ से मिलकर बनता है ज्ञ, श्र, श, र और अ, इनसे मिलकर बनता है श्र। इसी प्रकार पूरे आहत्य व्यंजनानी जो होते हैं वो संख्या में 37 अर्थात 37 होते हैं। वर्णानाम संज्ञा संख्या क्रमः च। वर्णों की संज्ञा और संख्या क्रम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है ह्रस्व स्वराः, जो संख्या में 5 होते हैं। एषां स्वराणाम मुच्चारणे न्यूनातिन्यूनः समय अपेक्षितः भवति। देखिए, ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसके उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम से कम समय लगता है। दीर्घ स्वराः, ये संख्या में 8 होते हैं। ह्रस्व स्वराः दपेक्षया अधिक कालः अपेक्षितः भवति। देखिए, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। उसके पश्चात दिया गया है स्पर्श व्यंजनानी। जो ये स्पर्श व्यंजनानी जो होते हैं वो संख्या में 25 होते हैं। येषां वर्णानाम् उच्चारणं मुखगुहायां विभिन्न स्थानानि स्पर्शयन् भवति। देखिए, ये जो वर्णन होते हैं, स्पर्श वर्णन जो होते हैं, इनका उच्चारण जो होता है मुख में अनेक विभिन्न, मतलब मुख के विभिन्न स्थानों से स्पर्श होकर किया जाता है। जैसे जिह्वा से, उसके दंत से,
तालु से इस प्रकार इनका उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात अंतःस्थ व्यंजनानि, ये संख्या में 4 होते हैं। ये वर्णाः स्वरेषु समाहिताः भवन्ति ते एव अंतःस्थ व्यंजनानि। देखिए ये वर्ण जो होते हैं स्वरों में समाहित होते हैं, है ना, स्वर से मतलब मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजनानि कहा जाता है। उष्म व्यंजनानि एषां वर्णानाम् उच्चारणे मुखाद् उष्मानि सरस्ति ते उष्म व्यंजनानि भवति। देखिए इसके उच्चारण में मुख से उष्मा निकलती हो, ऐसे शब्दों को उष्म व्यंजनानि कहा जाता है। अर्थात इनका उच्चारण काफ़ी जोर से किया जाता है ना, काफ़ी जोर से, जैसे शो, सो, ह, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उष्म व्यंजनानि। अयोग वाह, ये संख्या में 2 होते हैं। येषां स्वर वर्णानाम उच्चारणम मुख नासिकाभ्याम संयोगेन भवति। देखिए अयोगवाह जो होते हैं, इन स्वर वर्णों का जो उच्चारण होता है वो मुख और नाक की सहायता से या उनके सहयोग से संभव होता है। संयुक्त व्यंजनानि जो संख्या में 4 होते हैं। ये वर्णाः द्वाभ्याम व्यंजन वर्णाभ्याम संयोगेन निर्मिता भवन्ति। देखिए ये वर्ण जो होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन शब्द होते हैं उनके संयोग से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार आहत्य वर्ण जो होते हैं वो पूरे 52 होते हैं, अर्थात 52 होते हैं। उच्चारण स्थानानि, वर्ग वर्णाः और स्थानानि। देखिए यहाँ पर दिया गया है क वर्ग, इसके कौन कौन से वर्ण होते हैं और उनका स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहला है क वर्ग, उसके वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग, ह, अ। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ अर्थात गला। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय, श, ई, य। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु अर्थात तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, श, री और र। इनका जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा अर्थात तालु से ऊपर का हिस्सा। त वर्ग के वर्ण हैं त, थ, द, ध, न, स, री, ल अर्थात दंता। इनका उच्चारण जो स्थान है वो है दंता अर्थात दांत। प वर्ग, वर्णा प, फ, ब, भ, म, उ। इनके स्थान जो है वो ओष्ठ अर्थात होंठ। उसके पश्चात है ए, ऐ, कंठ और तालु। इनका उच्चारण स्थान जो है वो गला और तालु है। ओ और औ, उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ अर्थात गला और होंठ है। उसके पश्चात है व, इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ अर्थात दांत और होंठ है। अंग, इय, ण, न, म। इनका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिका है। इनकी सहायता से ये शब्द जो है वो बोले जाते हैं।